राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड RMBPL अब मिथिला और बिहार में समस्त घरेलू आवश्यक और विशिष्ट कार्यों को प्रभावी तरीके से संपन्न करने हेतु कुशल और प्रशिक्षित लोगों को मुहैया कराने के लिए तैयार है। RMBPL गर्व और प्रसन्नता के साथ इस सेवा, जिसका नाम हम तो है ना है, की आज से प्रभावी होने की घोषणा करता है। इस सेवा के तहत कोई भी ग्राहक मोबाइल फोन या व्हाट्सएप या वेब ऐप www.humtohena.com के माध्यम से संपर्क करके अपने घर के किसी भी काम के लिए कुशल कारीगरों जैसे कि बढ़ई, राजमिस्त्री, प्लम्बर, जन मजदूर, घर सफाई के लिए माली इत्यादि की सेवाएं उचित दर पे ले सकते हैं। सामान्य कार्यों के साथ ही हम तो है ना विशिष्ट अवसरों उदाहरण के लिए शादी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी इत्यादि के लिए भी कुशल कामगारों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। RMBPL की सवारी मिथिला की, जो कि एक राइड ऐप है, उसकी बिहार में अपार सफलता के बाद हम तो है ना भी बिहार के मिथिला क्षेत्र के लिए केंद्र दरभंगा की धरती पर आज से प्रारंभ हो रहा है, जहां एक तरफ इस सेवा से हमारे मिथिला और बिहार के कई लोगों के घरों की छोटी बड़ी समस्याएं और बाकी जरूरतों को समय पर पूरा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर यह सेवा बिहार के अनेकों कुशल और प्रशिक्षित लोगों और कारीगरों को अधिक और निरंतर कमाई का एक विश्वसनीय साधन भी प्रदान करेगा। हम तो है ना के निर्देशक और संस्थापक श्वेता किरण ने कहा, किसी भी समस्या के समाधान से पहले उस समस्या को अच्छे से जानने की जरूरत होती है और समस्या को अच्छे से वही जान सकता है जो उससे लगातार प्रभावित होता है। जब हमने दरभंगा में घर बनवाया तब एहसास हुआ कि कई छोटे बड़े काम हैं जिनके लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। कभी समय पर लोग नहीं मिलते तो कभी अच्छे काम के लिए काफी खर्च करना पड़ता है। यह केवल मेरी नहीं बल्कि बिहार में कई लोगों की समस्या है। वही दूसरी तरफ कई ऐसे हमारे कुशल और प्रशिक्षित लोग हैं जो ऐसी कई समस्याओं का जल्द से समाधान कर सकते हैं, पर उन्हें भी अक्सर काम नहीं मिलता। इन्हीं दोनों समस्याओं से एक विचार आया कि क्यों न दोनों को एक साथ जोड़ के देखा जाए, और इस विचार से जन्म हुआ हम तो है ना का। जब सबकी समस्याओं का समाधान होता है तभी सब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा उद्देश्य सबको आगे बढ़ाना है। एक होम सर्विस प्लेटफॉर्म है। होम सर्विस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आपको इसमें आपके घर में होने वाली जितनी भी समस्या होती है उसका सॉल्यूशन हम देंगे, चाहे वो कारपेंटर से रिलेटेड हो, प्लम्बर से रिलेटेड हो, इवन एडवोकेट से रिलेटेड हो। जितनी भी सुविधाएं आपको चाहिए वो सारी मिलेंगी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे सारे ऐड करें। अभी 55 कैटेगरीज को हमने ऐड कर लिया है, और ये सर्विसेज जो है पूरे बिहार में दी जाएगी, हर ज़िले में दी जाएगी। अभी इसका मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बिहार ही क्यों। बेसिकली मैं राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का चीफ एडवाइज़र हूँ, और ये मेरी वाइफ है, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एंड मम्मी है, मम्मी भी डायरेक्टर हैं। तो अभी लोग पूछते हैं कि बिहार ही क्यों, तो मेरा सीधा आंसर रहता है कि हम बिहार के हैं और बिहार हमारा है, इसीलिए। अब कैसा है कि हमने पिछले साल लगभग 1.5 साल पहले सवारी मिथिला की शुरुआत की थी, और वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर गया। और हमने एम्बुलेंस की सुविधाएं चालू की, उसी में लाइसेंस लिया। बिहार की पहली ऐसी टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी है जिसने लाइसेंस लिया। बाकी किसी के पास लाइसेंस है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है किसी के पास नहीं है, पहली ऐसी कंपनी है। हमारा कहना ये था कि हम हमेशा बेस मजबूत करने की बात करते हैं। बिहार में बहुत सारे टैलेंट हैं। जब हमने 3 साल पहले अपना घर बनवाया था यहाँ पे, तो हमने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक बिल्डिंग बनाने में 6-7 कारपेंटर्स आए थे, कभी दिल्ली से बुला रहे हैं, कभी कोलकाता से बुला रहे हैं, लेकिन ये वही लोग होते थे जो बिहार के हैं और वहाँ जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे सीख चुके हैं, और उनको पता चला कि 2 महीने का काम है तो यहाँ आके करके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ रहते नहीं। तो हमने उनसे पूछा था कि आपकी समस्या क्या है, तो बोलते सर काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म ही मिसिंग है। अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो हर दिन एक आदमी को 2-2 काम दिलवा सके, 3 काम दिलवा सके, तो लोग बाहर क्यों जाएंगे बिहार से। तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये था कि इसके तहत एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, जिससे हर आदमी को उसमें अगर थोड़ा सा भी टैलेंट है, उस टैलेंट के हिसाब से उसको काम मिल सके, बिहार में रहते हुए ही बिहार के लोगों के।
तो क्या बाहर से भी लोगों से नहीं होता। बिहार के लोग ही बाहर जाकर काम सीखते और वहाँ काम करते। मैंने तो बहुत सारे वर्कर्स को देखा, हमारा घर बन रहा था और हमारा घर भी अच्छा खासा मैंने बहुत मॉडर्न डिज़ाइन से बनवाया। जो हमने बुलाया कोलकाता से कारीगरिया बहुत ऐसे थे जो बिहार के थे, दरभंगा के थे, नेपाल जाके काम कर रहे हैं, हैदराबाद में जाके काम कर रहे हैं। स्किल्स आता उनके पास है बट उनको यहाँ पे सही रोजगार नहीं मिलता है, सही लोग से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लोगों को भी ज़रूरत है कि मेरा घर को इस तरह से बना दे, इनको भी ज़रूरत है कि हम किसी के घर जाके ऐसा काम करें, बट सही कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो वैसे लोग हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ स्किल्स की कमी नहीं है, हमारे बिहार में है वैसे लोग, तो वही हमारा काम है। हम